आज हम देखने वाले हैं गंधर्वा। मूवी की शुरुआत एक गांव से होती है जहां पर हम अविनाश नाम के एक आदमी को देखते हैं जो इंडियन आर्मी में एक सोल्जर है और वो अपनी छुट्टियां मनाने के लिए अपने गांव आया हुआ है। गांव आने के बाद वो अपने दोस्त बादशाह और जोसेफ से मिलता है और फिर फाइनली घर पहुंचने के बाद उसके घर वाले उसको देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी उसका दोस्त बादशाह उसे मोहर्रम फेस्टिवल में आने के लिए इनवाइट करता है। फेस्टिवल के दौरान हम बादशाह को देखते हैं जो सामने वाली दुकान पर चूड़ियां खरीदने वाली अपनी गर्लफ्रेंड रजिया पर लाइन मार रहा होता है, पर देखते देखते कोई बादशाह को वहां से अगवा कर लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं रजिया के परिवार वाले बादशाह को एक जंगल में ले जाकर पीट रहे होते हैं। तभी रजिया का बाप उन गुंडों से उसके पैर काटने के लिए कहता है, पर इससे पहले कि वो वार करता तभी वहां पर अविनाश आकर उसको बचा लेता है और उन गुंडों की खूब धुलाई करता है। अब ये मैटर पूरे लोगों के सामने आता है जहां अविनाश रजिया के पिता को समझाता है कि देखो रजिया भी बादशाह से बहुत प्यार करती है, आप प्लीज इन दोनों की शादी करवा दीजिए जिससे दोनों खुश रहें और अच्छे रहें। ये सुनकर फाइनली रजिया का बाप भी शादी के लिए मान जाता है। इसके बाद हम अविनाश को देखते हैं जो घर पर रेडियो के जरिए एक न्यूज सुनता है जहाँ भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली जंग के बारे में कुछ अपडेट्स दिए जा रहे होते हैं। अब वो अपनी माँ के हाथ के बने हुए लड्डू खाता है, जिस बीच उसकी माँ उसे जल्द से जल्द शादी करने का सुझाव भी देती है। फिर थोड़ा मन को हल्का करने के लिए अविनाश और उसके दोस्त गांव में टहलने के लिए जाते हैं। तभी वहां पर चूड़ी पहनने की रस्म को वो देखने के लिए रुक जाता है जहां एक शैतानी बच्चा उन्हें चोर समझकर सारे गांव वालों को उनके पीछे लगा देता है। लेकिन आखिर में जब सब पकड़े जाते हैं तब अविनाश को देखकर वहां के सारे लोग पहचान जाते हैं कि ये तो गोपाल राव का बेटा है। एक्चुअली अविनाश अपनी होने वाली पत्नी अमूल्या को देखने के लिए आया था। फिर थोड़ा वक्त बीतने के बाद इनकी शादी भी हो जाती है। इसके बाद वो अपनी रात एक दूसरे को सरप्राइज गिफ्ट देने में और अपनी लव लाइफ एंजॉय करने में बिता लेते हैं। अब अगली सुबह अचानक पोस्टमैन अविनाश के घर पर आकर उसको ज्वाइनिंग लेटर देता है और कहता है कि भारत पाकिस्तान में जंग छिड़ चुकी है और वो तुम्हें ज्वाइनिंग के लिए बुला रहे हैं। जो सुनकर अविनाश की माँ बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है और उसको जाने से मना करती है। बट अविनाश एक सच्चा देश का सिपाही है, इसीलिए वो अपने घर वालों का मान रखते हुए फाइनली अपने देश की सुरक्षा के लिए निकल पड़ता है। इसी बीच अपने पति को जाते हुए देख अमूल्या बहुत रोती है और जाते हुए उसको एक डायरी देती है जिसमें उसने अपनी यादों को संभाल के रखा होता है। फाइनली मेघालय बॉर्डर पहुंचने के बाद अविनाश अपने बटालियन को ज्वाइन करता है जहां उसके सीनियर उसको जिम्मेदारी के साथ पाकिस्तान के साथ होने वाली जंग के लिए स्पेशल ऑर्डर्स देते हैं। जिसके बाद वो अपनी बटालियन को लेकर पाकिस्तान के सारे सैनिकों को वहां पर एक एक करके साफ कर देता है। लेकिन लड़ाई के दरमियान अविनाश का पैर फिसल जाता है जिस वजह से एक बड़ी सी खाई में गिर जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब अविनाश के शहीद होने की खबर पूरे उसके घर वालों को, गांव वालों को, सभी को पता चल जाती है और सभी को तगड़ा झटका लगता है। फिर अविनाश के पार्थिव शरीर को लेके जाया जाता है जहां हिंदू मुस्लिम दोनों भाई लोग एकता के साथ उसका अंतिम संस्कार करते हैं। उसके बाद डायरेक्ट सीन दिखाया जाता है 2021 का जहां मुख्यमंत्री विश्वनाथन का एक्सीडेंट होने के बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट किया जाता है जहां उनका बेटा काशी और उनका भरोसेमंद लीडर विजय भास्कर वहां पर आता है। पर जब वहां के न्यूज रिपोर्टर्स उससे अगला मुख्यमंत्री बनने के लिए सवाल पूछते हैं तो वो कहता है कि मैं मुख्यमंत्री तो नहीं बनना चाहता और सारा फैसला जो है वो जनता करेगी। अगर जनता मुझे मुख्यमंत्री के रूप में चुनती है तो मैं अपना कर्तव्य जरूर निभाऊंगा, और इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। अब हम अगले सीन में काशी और उसके कुछ लीडर्स को विजय भास्कर को रास्ते से हटाने के बारे में बात करते हुए सुनते हैं जिससे हमें ये पता चल जाता है कि मुख्यमंत्री का बेटा काशी अपने बाप की कुर्सी पाने के लिए ही ये सब कुछ कर रहा है, जबकि विजय भास्कर एक ईमानदार नेता है और काशी और उसके आदमी विजय भास्कर को मारने की अब प्लानिंग करते हैं। जिसके बाद हम अब्दुल्ला नाम के एक डॉन को देखते हैं जिससे बहुत सारी पार्टियों के भ्रष्टाचारी नेता मिलने आए होते हैं। अब्दुल्ला खास करके पॉलिटिशियन लोगों की मदद करता है और बुरे कामों में उनका साथ देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम अचानक अविनाश को देखते हैं जो कि मर चुका था लेकिन रियलिटी में वो जिंदा है। और जब हमने देखा था कि वो पहाड़ की ऊंचाई से गिर गया था तो वो जंगल में भटकते भटकते एक रास्ते में आकर पहुंचता है। तभी वो कुछ सर्वाइवर से उसे कैंप तक छोड़ने की रिक्वेस्ट करता है। अब हम काशी की पार्टी के एक नेता को देखते हैं जो मीडिया वालों के साथ कुछ बहस कर रहा होता है जिसमें वो कहता है कि अगले आने वाले मुख्यमंत्री को जल्द से जल्द हम पार्टी के लोग मिलकर डिसाइड करेंगे। और दूसरी तरफ यहाँ अविनाश पुलिस स्टेशन आकर पहुंच जाता है और बहुत ही अजीब तरीके से आजू बाजू की चीजों को देखकर एक्सप्लोर करने लग जाता है, मानो कि वो इन सारी चीजों को पहली बार देख रहा हो। अब इसी बीच वो पुलिस वाले से जाकर पूछताछ करता है तो पुलिस वाले उसके अजीब सी बातों को सुनकर उसे इग्नोर करके वहां से ही भेज देते हैं। इसी बीच जब अविनाश की नजर कैलेंडर पर पड़ती है तो वो देखता है कि ये तो साल 2021 चल रहा है और तो और इसी बीच वो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को भी देख लेता है जिसको देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता क्योंकि अविनाश 1900 के जमाने का खिलाड़ी है और अब तो स्टोरी 2021 में आ पहुंची है, इसलिए शायद उसको ये सब कुछ अजीब लग रहा है।
तभी एक पुलिस वाला उसकी मदद करके उसे शहर वॉल्टियर लेके जाता है, जहाँ का पूरा नजारा बदल चुका है और उसे अपने घर जाने के लिए कोई भी रास्ता पता नहीं है। अब रास्ता ढूंढते ढूंढते अविनाश अपने दोस्त जोसेफ के घर पर पहुंचता है। अब अगले दिन हम विजय भास्कर के घर के बाहर कुछ लोगों का जमावड़ा देखते हैं जो उसे अपने साथ हुए अन्याय के बारे में न्याय मांगते हैं। तभी विजय भास्कर अपनी सेक्रेटरी रागिनी को उनके फैक्ट्री मालिक को कॉल करने के लिए कहता है और सारा मैटर सॉल्व कर देता है और साथ ही साथ उन लेबर्स को सपोर्ट करने का वादा भी करता है। अब यहाँ अविनाश फाइनली अपने दोस्त के बेटे के सहारे अपने दोस्त शिवैया के घर पहुंच जाता है, जो वक्त के सहारे बहुत बूढ़ा हो चुका है। अब जब अविनाश खुद को उसका दोस्त बताने की कोशिश करता है तो उसका दोस्त मानने से इनकार कर देता है। इसी बीच शिवैया कहता है कि अविनाश के तो माता पिता भी मर चुके हैं। ये सुनकर अविनाश टूट ही जाता है, लेकिन शिवैया को अभी भी उस पर विश्वास नहीं है। अब जैसे ही अविनाश खुद को प्रूफ करने की कोशिश करता है तो शिवैया उसे घर से बाहर निकाल देता है, ये सोचकर कि ये पता नहीं कौन है। अब उसी दिन अविनाश समुद्र किनारे अकेला बैठा होता है और एक बात से दुखी है कि उसे